ओम शांति। जून महीना आते ही मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की यादें ताज़ी हो जाती है। आज मम्मा की कुछ विशेषताएं हम सुनेंगे। पहली विशेषता है, मम्मा निर्भय बहुत थी। वह कभी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूपा थी, सदा योगनिष्ठ थी। कर्मेंद्रिय सदा उनके अधीन थी। वे सबको मात्र प्रेम की भाषा देती थी। आयु में छोटी थी, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही नहीं, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा ही कहती थी। आदि शक्ति देवी, शक्ति स्वरूपा। तो दुनिया में देवी की आराधना करते हैं, उनके एक रूप नहीं है, उनके कितने सारे रूप दिखाए हुए हैं। कहीं वो शीतला है, अपर्णा है, कहीं वो जगदम्बा है, कहीं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, कहीं संतोषी, कहीं वैष्णो देवी, कहीं अन्नपूर्णा, तो कहीं जगदम्बा, काली, कितने उनके रूप हैं। और देवी को शक्ति रूप में दिखाया है। वो प्रतीक है शक्ति का। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। उनको प्रेम रूप दिखाया है, शक्ति रूप दिखाया है, पावर, एनर्जी बताया गया है। वो शिव की शक्ति बताई हुई है, का संहार करने वाली। देवताओं को तो बताया है संहार करना, लेकिन शक्ति, देवता भी शक्ति को प्रकट करते हैं। यदि कोई असुर प्रकट हो जाता है, महिषासुर मर्दनी, अयि गिरिनन्दिनि नन्दतमेगिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते, गिरिवरविन्दे शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते, भगवति हे सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वो शैल सुता है। शैल अर्थात पर्वतों की बेटी है। कौन सी पर्वत? अबू की पर्वत। भक्ति मार्ग में सुंदर स्तुतियाँ गाई हुई हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगत जैसे उनका अभिव्यक्ति नहीं था, पर ये उनका लिखा हुआ है। वो तो अद्वैतवादी हैं। जो ब्रह्म को मानने वाले सन्यासी, साधु, तपस्वी है, वो भक्ति नहीं करता। पर ये लिखा किसके द्वारा है? आदि शंकराचार्य। तो क्या कहते हैं? आई गिरिनंदिनी। वो किसकी बेटी है देवी? पर्वत की, पर्वतराज की। जो संगम पर होता है, उसका यादगार उधर जाके होता है। कोई ऐसा पर्वत नहीं कि जिसकी कोई बेटी हो, पर भक्ति मार्ग में लिखा है पार्वती पर्वतराज की बेटी। तो वो पार्वती कौन है? वो भक्त वत्सल कौन है? वो स्वयं जगदम्बा है। तो जो जो कर्तव्य यहाँ पे किए हुए हैं, उनका यादगार द्वापर में बना है। तो मम्मा का चरित्र, जिसके बाबा ने भी कई बार स्वयं बहुत महिमा की है। जब मम्मा थी तभी महिमा की। जब वो ज्ञान में आई तो उनकी उम्र 14, और जब बाबा कश्मीर गए और सब कुछ मम्मा के ऊपर सौंप दिया, और जब कश्मीर से लौटे तो देखा बाबा ने कितनी सबकी पालना की है। लगभग उम्र उनकी 19 वर्ष थी। इतनी छोटी कन्या और उसमें इतनी महानताएं कैसे आ गई? और उसको परख लेना, समझ लेना, ये भी बाबा की महानता है। तो ऐ गिरी नंदिनी, वो नंदिनी है, बेटी है किसकी? पर्वत की।
वो सारे विश्व को नंदित आनंद करती है। ये यादगार मम्मा का है कि उन्होंने सबको सुख दिया। कैसे सुख दिया? अपने कर्मों से, अपने बोल से, अपनी दृष्टि से। तरफ है वैष्णव भक्त जो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, जो देवी को सर्वोपरि समझते हैं, जो समझते हैं आदि शक्ति सब कुछ है। भक्त कहते हैं कृष्ण ही नैया पार लगाएंगे। शक्ति के भक्त कहते हैं शक्ति परम है। आदि शक्ति कौन है? देवी है। तो मम्मा का जो चरित्र है, और उनको तब भी पता था कि मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही देवी हूँ, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ढीली हो गई अपने पुरुषार्थ में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुरली का चिंतन मनन कम किया। बाबा ने कहा बुद्धि कैसी हो जाए? सोने की जैसी, जिसमें सारा ज्ञान समा जाए। जितनी प्योर बुद्धि हो उतना उसमें ज्ञान समाएगा। तो वो यादगार आदि शक्ति मम्मा है, आदि अवतार मम्मा है, शक्ति अवतार मम्मा है, कामधेनु है। नंदिनी कामधेनु की बेटी, वो भी उन्हीं की तरह चमत्कारी, जो चाहिए वो मिल जाता है, उन्हें जो मांगो वो मिल जाता है। तो वो यादगार किसका है? मम्मा का है। नंदितमे गिरी, सारे विश्व को आनंद दिया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर अर्थात विकार, महिषासुर अर्थात राक्षस, असुर दानव। महिषासुर हमारी कमजोरी, उसने क्या किया? हमारी कमजोरी को ही ख़त्म कर दिया, उसको मारने वाले। तो सभी देवियों के चित्र कैसे दिखाते हैं? इसके लिए रोज अपने आप को शक्तिशाली बनाना। जैसे मम्मा ने रोज अपने आप को शक्तिशाली बनाया। हर दिन कहीं ना कहीं से नए असुर आ जाते हैं। इसके लिए रोज अपने आप को शक्तिशाली बनाना। जैसे मम्मा ने रोज अपने आप को शक्तिशाली बनाया, जैसे उनका नियम था रोज 2 बजे उठा। एक बार लेट हो गया, 11 बज गया, फिर भी 2 बजे उठी। पूछा मम्मा आज भी? मम्मा ने कहा एक भी गलती कर दी फिर दूसरी भी करूं, एक श्रीमत तोड़ दी फिर दूसरी भी तोड़। कैसा उत्तर है मम्मा का? ये किसने सिखाया? बाल ब्रह्मचारिणी है वो। बाबा खुद कहते हैं इससे सीखो। उसने कहा ना, नंदी बैल, जो नंदी है शिव का, वो स्तुति कर रहा है देवी की। नंदी अर्थात ब्रह्मा। तो एक है धारणा कितनी महत्वपूर्ण है, 2 बजे अर्थात 2 बजे। कितने हंगामे हुए। मम्मा बेंगलोर गई, वहाँ पर बहुत अच्छी सेवाई हुई, और जब वहाँ से आने लगी तो सबकी आंखों में आंसू। मम्मा नहीं जाओ, रुको। उनको कुछ नहीं, ये सब भावनाओं से परे। सेवा करो, जाते समय नष्टो मोह, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से, एकदम न्यारापन। दादी जानकी ने अपने अनुभव में कहा है कि मम्मा में एक गुण बिल्कुल नहीं था, वो है फेमिलियरिटी। कहीं पर भी लगाव नहीं, कहीं झुकाव नहीं, किसी में भी आसक्ति नहीं, किसी में भी बुद्धि नहीं जाती, किसी भी सांसारिक आकर्षणों में। वो इतनी डिटैच और कितनी पेशेंस। दादी जानकी ने लिखा है कि देखो नर्स की ड्यूटी मिली थी तो मम्मा कभी कभी पेशेंट को देखने आती थी, पर मम्मा की एक दृष्टि पेशेंट को पेशेंस में ले जाती थी। दादी ने कहा मैंने ये धारणा मम्मा से सीखा। दादी कहती हैं कि मम्मा को इतना सूक्ष्म रीति से देखा कि क्या क्या करती हैं, कैसे कैसे करती हैं, क्या सोचती हैं। और एक चीज़ दादी ने लिखा कि उनके व्यक्तित्व में कभी भी गॉसिप्स करते हुए नहीं देखा, पर चिंतन, पर दर्शन, झकमुई झकमू। टाइम है तो बैठो और चलो बातें करो। साइलेंट, त्रिभुवन पोषिंग, पूरे त्रिभुवन के पालन करने वाले, कितने ऊंचे स्वमान हैं। तो जो मम्मा ने स्वमान लिए वही स्वमान मेरे लिए भी है कि हमें सारे विश्व की पालना करनी है। एक ही स्थान पर बैठकर कैसे पालना करनी है? अपनी पवित्रता से, अपने विचारों से, अपने संकल्पों से। तो
मम्मा ने जो अभ्यास किए वही स्वमान हमारे लिए, वही अभ्यास हमें भी करना है कि हमें सारे विश्व की पालना करनी है। और एक ही स्थान पर बैठकर कैसे करनी है? पवित्रता से, अपने विचारों से, अपने संकल्पों से। एक भाई था जो बड़ा ही भिखारी था और उसने सुना मम्मा आई है, ये कहीं की घटना है। तो उसने बहुत हंगामा किया। फिर उसने कहा मुझे मम्मा से मिलना है, और मुरली में बैठ गया वो। मम्मा ने मुरली सुनाई। मुरली में आया था दुर्योधन की बात, दुशासन की बात। और जैसे मुरली पूरी हुई, वो पहले भी मामा से मिल चुका था और फिर बाद में फिर कहा कि मुझे फिर मिलना है। सबने कहा नहीं नहीं, तुम पहले ही बहुत मिल चुके हो, बहुत टाइम ले लिए, अभी नहीं। तो उसने कहा नहीं, मुझे मिलना है। और फिर वो मिला और उसने कहा मम्मा, आपने जिस दुशासन की बात की, दुर्योधन की बात की, वो मैं ही हूँ। पतित आत्माओं में प्योरिटी की संकल्प आ जाना, बहुत पावर चाहिए इसमें। तो क्या करती है? तो सागर की बेटी, शिव सागर की बेटी, तो जो मम्मा के टाइटल्स हैं वो हमारे टाइटल्स हैं। जो पुरुषार्थ मम्मा ने किया और उनका पुरुषार्थ निरंतर गुप्त रहा, क्योंकि कभी रिवील नहीं किया, कभी इस तरीके से बताया नहीं, क्योंकि बताने में भी ये हो सकता था कि शायद उसमें अहंकार आ जाए, इसलिए वो भी नहीं किया। इतना स्वयं को गुप्त रखा कि उन्होंने वास्तव में क्या पुरुषार्थ किया वो आज तक भी किसी को नहीं पता, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा के अतिरिक्त। तो पुरुषार्थ वो गुप्त रखना ये भी एक कला है, क्योंकि पुरुषार्थ दूसरों को बताना, दूसरों को फायदा होता है, ये अच्छी बात है, परंतु सारा का सारा पुरुषार्थ दूसरों को नहीं बताना। कुछ पुरुषार्थ की ऐसी बातें होनी चाहिए हर एक की कि संपूर्ण गुप्त हो। जब तक हम संपूर्ण सफल ना हो जाएं, तब तक वो रिवील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पावर कम हो जाती है। मम्मा को प्रकृति से प्रेम था, उनको आनंद आता था उसमें। तो शुरू से ही उनका जीवन चरित्र ऐसा था कि अनेक प्रकार के शौक होने के कारण उनकी स्वर बहुत सुंदर था। जब सितार बजाती थी और गीत गाती थी, तो गीत गाती थी जैसे साक्षात सरस्वती इस धरा पर उतर आई हो, ये हर एक को महसूस होता था। इतने मधुर स्वर में गीत गाती थी, साथ ही साथ ओम की ध्वनि लगाती थी। और इसीलिए जब बाबा के यज्ञ को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, तो उस समय जो भी दारियाँ थीं, उनके नाम के आगे ओम शब्द जरूर रख दिया। जैसे उनका नाम राधे था, तो ओम राधे कहकर ही बुलाते थे। और उसके बाद जैसे ही सभी को अव्यक्त बाप दादा ने नए सद्गुणों के आधार पर नाम दिए, तब मातेश्वरी जी को यही कहा कि ये जगदम्बा सरस्वती है। ये मातेश्वरी जी का अलौकिक नाम था। मम्मा के स्मृति के बारे में जो सुनते हैं, तो कहा जाता है कि जब बाबा मुरली चलाते थे, तो ऐसी चातरक होकर के वो बैठती थी कि मुरली का एक एक शब्द जैसे अंदर में समाता जाता था, तो वैसे का वैसे ही रिपीट होता था। ऐसे उनकी शक्ति थी, और उस शक्ति के कारण हर विघ्न को सहजता से पार किया। मातेश्वरी जी का जो स्वरूप था, एकदम शिव शक्ति गंभीरता की मूर्ति। अगर कोई हंसी की बात होती थी, फिर भी वो शांत उनके चेहरे पर आ जाती थी। ज्ञान को इतना घोट घोट करके हजम किया कि वो गंभीरता की जो मूर्ति थी, आँखों में, दृष्टि में इतना ही स्नेह समाया होता था, लेकिन चेहरे में वो एक दैवी स्वरूप। आज भी उनके चित्र से वो स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। और शायद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उस समय जो समर्पित हुए, अक्सर बहनों के मुख से यही सुनने को मिला है कि जब हमने मम्मा को देखा, उसके बाद हमने ये संकल्प कर लिया कि बस जीवन बनाना है तो इनके जैसा हो, जीवन अगर हो तो इनके छत्र छाया में हमारा जीवन हो। जीवन की व्याख्या क्या होती है, जीवन किसको कहा जाता है, वो मातेश्वरी जी का जीवन बयां करता है। और जिसको कहा जाए कि साकार बाबा ने, जो बाबा ने कहा, मम्मा ने हमेशा कोई बात के लिए ना शब्द नहीं यूज कहा। हाँ,
जी बाबा, यही मम्मा के मुख से शब्द निकले और इसीलिए वो हमेशा कहती थी कि हुक्म हुक्म चला रहा है, यानी हमेशा अपने आप को निमित्त समझना और निमित्त समझते हुए हर कार्य करना। बाबा के हर श्रीमत, हर आज्ञा को जो है जैसा है वैसे अपने जीवन के अंदर धारण करना। एकदम न्यारा प्यारा जीवन, एक अलौकिक माँ के रूप में हर एक की पालना उन्होंने किया। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी और भोजन क्या है कैसा है वो कभी यह नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी, ऐसे चुपचाप बैठी खाया और चले गए। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी और उनके मम्मा के सामने कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, वो कभी क्यों कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा हाजी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनके बाबा के प्रति। वो कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। और पांचवी विशेषता है, वो कभी अपना सो नहीं किया। वह कितनी सेवा करती थी लेकिन कभी अपने मुख से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। ओम शांति।